हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है हसनउद की तरफ से आने वाला मुखल्लत हसन। इसका हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको वीडियो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हसनउद की तरफ से आने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट्स मतलब कि दूसरे अतर हैं, कुछ उनके भी हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा एक का हमने रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस अतर के बारे में। हमने बहुत टाइम पहले, मेरे ख्याल से कम 7-8 महीने तो हो गए होंगे, जब हमने इसका वीडियो बनाया था, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था। और अभी के टाइम में जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया गया है ये, और ये अभी भी हाफ बोतल से ऊपर ही है। मतलब बस थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल किया गया है और इसको ऐसे ही फिर रख दिया गया है। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। और आप लोग ये जानते होंगे कि जब अतर या फिर परफ्यूम थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप उसको छोड़ देते हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि डार्क हो, जहाँ पे सनलाइट ना पहुँचती हो, मतलब थोड़ी सी ठंडी जगह हो, साथ ही साथ वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे अतर हो या परफ्यूम हो वो हिलने डुलने ना पाए, बिल्कुल इस तरह से अपनी जगह पे अतर या फिर परफ्यूम का जो बोतल है वो पड़ा रहे, एकदम स्टिल हो। तो इसके चलते इसमें मैसेरेशन होता है, जिसके चलते इसके फ्रेगरेंस में बदलाव आता है, स्मेल में बदलाव आता है, खुशबू बदल जाती है, और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, या फिर आप कहिए और ज़्यादा निखर जाती है। तो इसलिए हम इतने दिनों के बाद इसका रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब ये आया था और हमने इसका इस्तेमाल किया था तो उस टाइम पे हमें ये उतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप किसी भी परफ्यूम या फिर अतर को कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर 1-8 महीनों के लिए रख देते हैं बिल्कुल किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट ना पहुँचती हो, और एकदम हिलाए डुलाए ने बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दें, तो लगभग जो है 2-3 महीने के बाद उसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा निखर जाती है, क्योंकि वो अच्छे से सेटल हो जाता है। तो ये मैंने मैसेरेशन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद मैंने जब इसको चेक किया, लगभग 2 महीने बाद जब मैंने इसको चेक किया, तो इसकी खुशबू काफ़ी बदल चुकी थी पहले से, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और ज़्यादा पोटेंट और लाउड हो गई थी। तो अभी के टाइम में मैंने बहुत ही थोड़ा इसका इस्तेमाल किया है पिछले 1-2 दिनों से, ताकि मैं इसका रिव्यू आप लोगों को बना करके अच्छे से दे सकूं। तो अब आइए इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं, फ्रेगरेंस के बारे में बात करते हैं कि स्मेल इसकी कैसी है, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने इतना कुछ बताया नहीं था इसकी स्मेल के बारे में, फ्रेगरेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और निकाल करके दोबारा से एक बार स्निफ करता हूँ, अच्छे से सूंघ लेता हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये जो अतर है, इसमें सबसे पहले तो आपको स्वीट एलिमेंट मिलेगा। मतलब जब आप इसको सूंघेंगे तो आपको मिठास महसूस होगी, और साथ ही साथ उसके एक फ्रेशनेस भी महसूस होगी। मतलब कि स्वीट और फ्रेश का एक मिक्सचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है और ना बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और ये फ्रेश भी है तो अलग तरह का फ्रेश है। इसमें जो है एम्ब्रोक्सिन का इस्तेमाल किया गया है, पचूली का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके हिंट आपको मिलते हैं, उसके नोट आपको पता चलते हैं। एम्ब्रोक्सिन तो बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। इसके अलावा इसमें बीज वैक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब उसकी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होगा परफ्यूम या फिर अतर के बारे में, तो उसको इसकी खुशबू पता है कैसी लगेगी, मीठी लगेगी, और कुछ ऐसी लगेगी जैसे बाम आपने कभी इस्तेमाल किया हो, तो आपको कुछ उसकी खुशबू की याद दिलाएगा। मतलब इसके अंदर जो वो फ्रेशनेस वाली फील है ना, वो थोड़ी सी सनसनाहट वाली है। अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। जो बाम में एक सनसनाहट वाली या सेंसेशन वाली फील होती है, कुछ वैसी इसके अंदर फील है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी ओपनिंग पसंद ना आए, मतलब जो शुरू में सनसनाहट वाली फील होती है वो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो, कुछ लोगों का दिमाग ख़राब हो, कुछ लोगों के सर पर चढ़े,
तो जो एम्ब्रोक्सिन होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि वो फ्रेश तो फील करवाता है, फ्रेशनेस का तो एहसास दिलाता है, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, उसकी स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि वो सर पे चढ़ती है, भारी स्मेल होती है ना। अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो ना तो बहुत भारीपन महसूस होता है, तो बहुत सारे लोग को हो सकता है कि पसंद ना आए। कुछ लोगों को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, कुछ लोगों का मन घबराने लगता है, अजीब सा उनको फील होता है। तो जो एलर्जिक होते हैं उनको हो सकता है कि एम्ब्रोक्सिन का जो नोट है वो पसंद ना आए, बट ये सबके लिए नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, बस कुछ ही लोगों को पसंद नहीं आता है और उनमें से मैं भी हूँ। मुझे भी जो एम्ब्रोक्सिन का नोट है वो पसंद नहीं आता है। तो खैर ये शुरू में रहता है। इसके अलावा इसमें पचूली का भी आपको हिंट मिलता है और साथ ही साथ इसमें वनीला का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा नोट मिलता है आपको, मीठा सा। और इसके अलावा मस्क का आपको एक मीठा सा प्यारा सा नोट मिलेगा। इसमें हल्का वुडीनेस भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का वुडीनेस भी पाया जाता है। तो ओपनिंग हो सकता है कि इसकी कुछ लोगों के लिए हार्श हो, क्योंकि ओपनिंग में जो फ्रेशनेस आपको मिलती है उसमें ऐसा नोट मिलता है कि जैसे मानो आप जो है बाम या बाम के जैसा कोई और प्रोडक्ट जो नहीं होता है, जो आपकी बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कुछ ऐसा आपको स्मेल करेगा, कुछ ऐसी आपको स्मेल मिलेगी। तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे इरिटेट हो जाएं। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ये करके सेटल होता है तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाती है, तो उसमें एक हल्का सा स्वीटनेस मिलता है आपको। इसके अलावा हल्का सा डार्क फ्लोरल आपको हिंट मिलता है और साथ ही साथ आपको पचूली का नोट मिलता है। तो जब ये सेटल हो जाता है लगभग आधा घंटा या फिर 1 घंटा के अंदर अंदर, तो तब इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी हो जाती है। हल्की सी स्वीट, स्लाइटली स्वीट और वुडी इसकी स्मेल रहती है, तो बहुत प्यारी लगती है और उसमें फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। और फिर वो इरिटेटिंग नहीं रहती है, मतलब शुरू जैसी नहीं रहती है। जो ओपनिंग इसकी रहती है वो बिल्कुल जो है जब थोड़ा सा ड्राई डाउन में ये जाने लगती है इसकी खुशबू तो बदल जाती है। फिर उसके बाद ये अतर जैसे ही ड्राई डाउन में जाएगा तो धीरे धीरे करके जो इसकी स्मेल है वो हल्की होने लगेगी और वो पाउडरीनेस इसमें आने लगेगा, पाउडरी हो जाएगी इसकी स्मेल। वो मिठास लेकिन फिर भी बरकरार रहेगी और लास्ट तक ये जाते जाते, जिसको हम कहते हैं लास्ट नोट या फिर बेस नोट, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये पूरी तरह से पाउडरी और स्वीट हो जाती है इसकी स्मेल। जैसे वेनिला की स्मेल होती है, जैसे वेनिला की खुशबू होती है प्यारी सी, वो पाउडरी वनीला कुछ वैसी हो जाती है इसकी स्मेल। और उसमें मस्क की भी खुशबू आती है, तो मीठी रहती है, हल्की सी स्वीट रहती है और वही स्वीटनेस आपको लास्ट तक मिलती रहती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्मेल चली जाती है। तो अब आइए बात करते हैं कि कैसा इसका प्रोजेक्शन है, कैसा सियाज है और लॉन्जिविटी कितनी है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्जिविटी के बारे में। तो लॉन्जिविटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अत्तर की होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो मिला होता है वो होता है एसेंशियल ऑयल। तो इसमें क्योंकि अल्कोहल नहीं होता है, अल्कोहल फ्री होता है ये, और इसमें सिर्फ एसेंशियल ऑयल मिलाया होता है, तो इसलिए इसकी जो लास्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको स्किन पर भी लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 से 12 घंटे तो ये टिकना चाहिए स्किन पर भी। तो स्किन पर ये 10 से 12 घंटे आप मान सकते हैं कि चलेगा और आपको एक अच्छी खुशबू देगा। और अगर आप कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिन मतलब 24 घंटे ये महकता रहेगा, और हो सकता है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी आपको मिले कपड़ों पर, क्योंकि कपड़ों पर जल्दी से इसकी स्मेल जाती नहीं है। जो अतर की स्मेल होती है वो जल्दी से कपड़ों से जाती नहीं है, क्योंकि जब हम स्किन पर लगाते हैं तो जैसे कि अगर यहाँ पे लगाएं तो कई बार हम हाथ धोते हैं दिन में, तो उसकी वजह से स्मेल धीरे धीरे करके चली जाती है। और अगर कपड़ों पर लगाएं आप तो कपड़ों को आप कितनी बार धोते हैं दिन में? अगर आप जो वही कपड़े 1 दिन तक पहने रहेंगे तो उसमें से स्मेल इसकी आती रहेगी। और कभी कभी तो कपड़े धुलने के बाद भी इसकी स्मेल बरकरार रहती है, वैसे ही मौजूद रहती है। और स्किन पर लगाते हैं तो अगर आप नहा लेते हैं और साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो स्मेल होती है वो चली जाती है। तो ये तो खैर सबको पता है कि स्किन पर लॉन्जिविटी कम मिलती है कंपैरेटिवली कपड़ों के,
तो कपड़ों पर तो मान लीजिए कि ये अतर 1 दिनों तक महकता रहेगा और हो सकता है कि 1 दिन के बाद भी महकता रहे और हो सकता है धुलने के बाद भी हल्की हल्की उसमें से महक आती रहे। जब आप जो है उसको अच्छे से सूंघें, नाक के पास ले जाएं तो आपको वो स्मेल मिलती रहे। तो लॉन्जेविटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है। और अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन और सियाज के बारे में। तो प्रोजेक्शन के मामले में भी ये ठीक ठाक है। ये प्रोजेक्ट करता है लगभग 1 से लेकर के 2 फीट तक अच्छी तरह से ये प्रोजेक्ट करता है, और वो भी लगभग मान के आप चलिए 2 से 3 घंटों तक। और सियाज भी इसका ठीक ठाक रहता है, मतलब कि जब तक ये प्रोजेक्ट करता है तो आपके आसपास में समझ लीजिए कि एक माहौल बना करके रखता है। जहाँ से आप गुज़रते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 2 फीट तक अपनी महक खुशबू छोड़ करके जाता है ये। और लॉन्जिविटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 10 से 12 घंटे आप स्किन पर मान के चलिए और कपड़ों पर आप 24 घंटे मान करके चलिए। और अगर आप इसको अच्छे से मैसेरेट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 महीनों तक रख देंगे, तो और ये मैच्योर हो जाएगा और अच्छे से ये स्मेल करेगा, प्रोजेक्शन भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा पोटेंट और लाउड हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ महकेगा ये। तो आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये परफ्यूम किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। तो ये परफ्यूम जो है नौजवानों के लिए है, जो युवा पीढ़ी उनके लिए है, उनको ये पसंद आएगा। लेकिन जिन लोगों को वो बाम जैसी खुशबू से एलर्जी हो, एम्ब्रोक्सिन की खुशबू से एलर्जी हो, तो वो दूर रहें। और ऐसा नहीं है कि ये अतर है तो कोई फ्रेंच परफ्यूम जैसा स्मेल करेगा, नहीं, ये अतर जैसा ही स्मेल करेगा। जो आपका ट्रेडिशनल अतर होता है वैसे ही स्मेल करेगा। थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का ये स्मेल करेगा क्योंकि ये आज के ज़माने के हिसाब से बनाया गया है। और याद रखें कि परफ्यूम और अतर में फ़र्क होता है। तो परफ्यूम अलग चीज़ होती है और अतर अलग चीज़ होती है। तो आप ये मान करके मत खरीदिएगा कि इसकी जो खुशबू होगी वो कोई फ्रेंच परफ्यूम जैसी खुशबू होगी या फिर जो डिज़ाइनर परफ्यूम होते हैं उनकी जैसी खुशबू होगी, या इसके नोट्स देख करके सिर्फ आप मत परचेस करिएगा। और बाकी अगर आपने कभी अतर का इस्तेमाल किया हो तो आपको अच्छा आइडिया होगा, तभी आप सोच समझ करके इसको परचेस करिएगा। और कहाँ से इसको परचेस करना है तो हसन ऊद की वेबसाइट से इसको परचेस कर सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत उमस वाली गर्मी खास करके पड़ रही हो, बिल्कुल पसीने पसीने वाली, तो उसमें इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है इससे इरिटेशन हो, तो उससे दिक्कत हो सकती है। बाकी जब मौसम नॉर्मल हो, मतलब अगर गर्मी भी पड़ रही हो लेकिन बहुत तगड़ी वाली गर्मी ना पड़ रही हो, वो जो बिल्कुल ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है वो वाली गर्मी ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में बहुत अच्छा टाइम होता है इस्तेमाल करने का, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऑफिस वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे कैजुअल वियरिंग भी कर सकते हैं। और नॉर्मली जैसे हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, तो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।